हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसबी मैथ्स हेल्प। आज हम सीखेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिशत के प्रश्नों को आसानी से कैसे सरल करेंगे, उसके मैं आसान तरीके आपको सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का निशान दे रखा है उसको जरूर दबाएं, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम सीखेंगे प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रतिशत कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत, दो शब्दों से मिलकर बना होता है प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक। और शत का अर्थ होता है 100। शत का अर्थ क्या होता है? 100। तो अर्थात प्रतिशत का अर्थ हो गया प्रत्येक 100। प्रत्येक 100 का मतलब हर में हमेशा 100 लगेगा। किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत का साइन है, इसका मतलब हर में हमेशा क्या लगेगा? 100। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ 80%, इसका मतलब हो गया 80/100। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 100। और प्रतिशत का साइन कैसा होता है? इस प्रकार का प्रतिशत का साइन होता है। यह प्रतिशत का साइन है, प्रतिशत, प्रति 100, प्रति 100। यदि इस प्रकार का साइन दे रखा है, इसका मतलब प्रति 1000। इसका मतलब क्या होता है? प्रति 1000। जब इस प्रकार का साइन दे रखा है, एक तिरछी लाइन और एक जीरो, दो जीरो नीचे, इस प्रकार के साइन में प्रति 1000 होगा। और ये होता है प्रतिशत का साइन। प्रतिशत का होगा बटे में 100 और प्रति 1000 का मतलब है बटे में 1000। बटे में कितना हो जाएगा? 1000। तो अब हम सीखेंगे प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। सामने क्वेश्चन दे रखा है 60% को सरल भिन्न में बदलिए। अब हम क्या सीखेंगे? प्रतिशत को सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो 60%, अभी मैंने बताया था प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। प्रति, प्रत्येक और बटे में 100। शत का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिशत का बटे में 100। तो प्रतिशत के साइन को हटा के बटे में मैंने कितना लिख दिया? 100 लिख दिया। अब इसको सरल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो आपके पास बच गया 6/10। अभी तक ये सरल भिन्न नहीं है, क्योंकि अभी इसमें 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, 2 का भाग 5 बार जाएगा। तो आपके पास सरल भिन्न क्या बन गई? 3/5। सरल भिन्न क्या बन गई? 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लेके वो समझूंगा आपको कि क्वेश्चन आपके पास 60 का 40% ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है? 60 का 40% ज्ञात करो। आपको एक संख्या दे रही है 60, उसका 40% ज्ञात करना है कि 60 का 40% कितना होता है। तो 60 का प्रतिशत में का अर्थ हमेशा गुणा होगा। का अर्थ क्या होगा? गुणा। और 40 का 40% का साइन दे रखा है, इसका बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 को 4 से गुणा किया तो आपके पास है 24। तो 60 का 40% कितना होगा? 24 होगा। का अर्थ गुणा लेना है और प्रतिशत का अर्थ बटे में 100 लेना है। तो 60 का 40% कितना हो जाएगा? 24। आपके सामने 450 900 का कितना प्रतिशत है? 450 900 का कितना प्रतिशत है? आपको ज्ञात करना है कि 900 का कितना प्रतिशत 450 होगा। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है। पिछला क्वेश्चन था 60 का 40% ज्ञात करो, 60 का 40% ज्ञात करना था। और इस क्वेश्चन में 900 का कितना प्रतिशत 450 है। तो इस क्वेश्चन की लाइन के अकॉर्डिंग हम करेंगे सरल, तो आंसर सही आएगा। तो 900 का अर्थ होता है गुणा और कितना प्रतिशत है, कितना नहीं दे रखा तो हमने ले लिया x। प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100 और उसका आंसर कितना दे रखा आपके पास? आप 450। 900 का कितना प्रतिशत? 450 है। 450 900 का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर दे रखा 450। हमें ज्ञात करना x का मान। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 9 गुणा x बराबर 450। ये 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, तो x बराबर
450 बटा 9, 9 का भाग 450 में देंगे तो आपका जाएगा 50 बार। तो x का मान कितना गया आपके पास 50 और x हमने क्या लिया प्रतिशत। तो 900 का कितना प्रतिशत 450 है 50%। कितना प्रतिशत 50%। सामने क्वेश्चन है 90 का 40%, 90 का 40% बराबर है 60 का प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना आएगा कि दोनों की वैल्यू क्या आ जाए बराबर आ जाए। 90 का 40% और 60 का कितना प्रतिशत बराबर होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो 90 का अर्थ था गुणा, 40 का 40 प्रतिशत का अर्थ 100 बराबर 60 का अर्थ है गुणा और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह x ले लिया और प्रतिशत का अर्थ हो गया 100। 100 से 100 कट हो जाएंगे क्योंकि ये 100 भाग में इधर आएंगे गुणा में जाएंगे तो 100 से 100 कट हो गए। अब आपके पास बच गया 90 गुणा 40 कितना हो जाएगा 90 को 40 से गुणा करेंगे आएगा 3600 बराबर 60x। ये 60 इधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में जाएगा 3600 भाग 60 बराबर x। 0 से 0 कट हो जाएगा 6 का भाग 360 में जाएगा 60 बार। तो x का मान कितना गया 60%। तो 90 का 40% और 60 का 60% बराबर होगा। 90 का 40% और 60 का 60% क्या होगा बराबर होगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे इसके बाद एक नियम आता है प्रतिशत प्रभाव नियम। कौन सा नियम आता है प्रतिशत प्रभाव नियम। प्रतिशत प्रभाव नियम क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। प्रतिशत प्रभाव नियम यह होता है कि जब किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य या क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर कमी या वृद्धि करे तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य में भी हम कमी या वृद्धि करें। तो जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कमी या वृद्धि करे तथा विक्रय मूल्य में भी कमी या वृद्धि करे तो इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की लंबाई या चौड़ाई में कमी या वृद्धि करे तो क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। किसी भी वस्तु के लंबाई और चौड़ाई में भी परिवर्तन करे तो उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। तो उसको हम प्रतिशत प्रभाव नियम से सरल करेंगे। तो प्रतिशत प्रभाव नियम कैसे लगता है प्रतिशत प्रभाव नियम होता है प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x गुणा y बटा 100। इसका अर्थ हुआ जब किसी भी वस्तु की क्रय मूल्य या अंकित मूल्य पर कमी या वृद्धि करे तो विक्रय मूल्य में भी कमी या वृद्धि होगी। तो उस टाइम हम ये नियम लगाएंगे। इस नियम में प्लस का अर्थ होगा वृद्धि, प्लस का अर्थ क्या होगा वृद्धि और माइनस का अर्थ होगा कमी। माइनस का अर्थ क्या होगा कमी होगा। हम इस क्वेश्चन से प्रतिशत प्रभाव नियम को समझेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है श्याम ने एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी तथा विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर दी तो उस वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन में कह रहा है 30% की वृद्धि कर रहा है तथा विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर रहा है तो आपको उस वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन में एक बार वृद्धि हो रही है दूसरी बार कमी हो रही है तो हम यहाँ पर प्रतिशत प्रभाव नियम लगाएंगे। चाहे दोनों बार वृद्धि हो चाहे दोनों बार कमी हो या एक बार वृद्धि है एक बार कमी हो तो हम प्रतिशत प्रभाव नियम लगाएंगे। और प्रतिशत प्रभाव नियम होता है प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x गुणा y बटा 100। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू 30 ले लो और y की वैल्यू 20। x की वैल्यू कितनी है 30% और वो हो रही है वृद्धि और y की वैल्यू में 20% की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और प्लस आएगा वृद्धि में और माइनस आएगा कमी में। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो अब ये वैल्यू रखो इसमें 30 y की वैल्यू माइनस का 20 प्लस या माइनस ये साइन लगेगा। यहाँ पर दोनों को गुणा करने पे क्या आ रहा है प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या आता है प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा आएगा माइनस। तो यहाँ पर साइन किसका आ जाएगा माइनस का और 30 को 20 से गुणा किया और बटा में कितना लिखे 100। 2 जीरो से 2 जीरो
कट गए तो आपके पास 30 माइनस 20 माइनस 3 को 2 से गुणा किया 6, तो 30 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 4, और 4 प्लस का आ रहा है, इसका मतलब 4% का लाभ हुआ। क्या हुआ? 4% का लाभ हुआ आपको। अब आपके सामने क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो घनाभ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम इसको प्रतिशत प्रभाव नियम से सरल करेंगे। क्यों, कैसे पता चला आपको प्रतिशत प्रभाव नियम लगाइए? क्योंकि यहाँ पर लंबाई में 30% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, तो घनाभ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिशत प्रभाव नियम प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, इस नियम से हम सरल करेंगे। x की वैल्यू आपके पास 30% की वृद्धि, इसका मतलब प्लस का 30, और 10% की कमी चौड़ाई में, इसका मतलब y की वैल्यू माइनस का 10%। अब माइनस का 10 ले लिया, उसको कितना ले लिया? 30 ले लिया। तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे 30 माइनस का 10 प्लस को माइनस से गुणा किया है आपके पास माइनस 30 को 10 से गुणा किया बटे में 100। ये वाला साइन प्लस या माइनस का कौन सा साइन है वह साइन आपको पता चलेगा। दोनों साइन को गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस आता है, प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या आता है? माइनस आता है। तो हम सरल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 30 माइनस 10 माइनस 3, 30 में से 10 गए बचेगा आपके पास 20, 30 में से 10 गए कितना बचेगा? 20, 20 में से 3 घटाओगे तो आपके पास कितना बच जाएगा? 17%। और आपके पास प्लस का साइन आ रहा, इसका मतलब क्षेत्रफल 17% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? 17% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब आपके सामने क्वेश्चन है, श्याम की आय राम से 20% अधिक है तो राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब आपको दे रखा है कि ए की आय बी की आय से इतनी अधिक है तो वापस उससे कितने प्रतिशत कम है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कमी या वृद्धि बटा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणा 100। क्या फॉर्मूला होता है? जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए की आय बी की आय से इतने प्रतिशत अधिक है तथा बी की आय ए के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम होगी, एक बार अधिक दे रहा है और दूसरी बार आपको पूछा उससे कितने प्रतिशत कम होगा, यह आपको दे रहा कम है और कितने प्रतिशत अधिक होगी, तब आपका फॉर्मूला लगेगा कमी या वृद्धि अपॉन 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणा 100। तो यहाँ पर कमी वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की, तो 20 अपॉन कम 100 प्लस, यहाँ पर किसका साइन है? प्लस का, क्योंकि 20% अधिक है तो यहाँ प्लस 20 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? 20 बटा 120 गुणा 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा और 2 का भाग 50 बार जाएगा, 2 का भाग 3 बार जाएगा, तो आपके पास आ गया 50 बटा 3%। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 32 16 48 होता है, 16 का भाग 50 में 3 बार जाएगा 48 और शेष पर बच जाएगा 2 और 3, तो 16 सही 2 बटा 3% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉरी 16 सही 2 बटा 3% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि हमें पूछा कितने प्रतिशत कम होगा, तो 16 सही 2 बटा 3% की क्या हो जाएगी? कमी। नहीं तो हम एक और तरीके से भी इसको सरल कर सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ नहीं पता है तो श्याम राम की आय आपने ले ली 100 रुपए, कितनी ले ली? 100 रुपए, तो श्याम की आय कितनी हो जाएगी? राम की आय से 20% अधिक। जब आप 100 ले लो तो 100 पर 20%, 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 होता है, तो 20 रुपए की क्या हो गए? अधिक हो गए, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। वृद्धि हो रही है तो हम प्लस करेंगे, तो 100 प्लस 20 120। अब क्या पूछा है? राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर देखो कम कितनी है? कमी हो रही है 20 की, कितनी हो रही है?
20 की कमी हो रही है। तो 20 की कमी किस पर हो रही है? श्याम पर हो रही है। तो 20/120 गुणा 100, जिस पर कमी हो रही है उसी को हम नीचे लेंगे। यदि इस पे पूछ लेता वर्दी का, तो यहाँ पर वर्दी तो हो रही है 20 की, लेकिन वर्दी किस पे होगी? 100 पर वर्दी होगी, तो हम 100 नीचे लेंगे। कमी पूछे तो कमी 120 पर होगी, तो हम 120 नीचे लेंगे। 0 से 0, 2 का भाग 12 6 बार, तो 100/6। हम इसको सोल्व करेंगे तो 50/3 या 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है? 16 सही 2/3% क्या है? कम है। सामने क्वेश्चन है, गेहूं के भाव में 60% की कमी कर दी जाए तो व्यापारी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति गेहूं के भाव में 60% की क्या कर दी? कमी कर दी, लेकिन व्यापारी उस पर कितने प्रतिशत की कमी करे, व्यापारी उस पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। क्या हुआ कि यदि 60% की कमी हो गई तो दूसरी तरह से पूछा है कि व्यापारी को नुकसान नहीं हो तो वापस भाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। तो इसके लिए फॉर्मूला वही होगा कि कमी या वृद्धि अपॉन 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणा 100। तो यहाँ पर और ये कमी हो रही है तो 60/100 माइनस 60, कमी हो रही है तो माइनस का साइन लगेगा, कमी हो रही है तो किसका साइन लगेगा? माइनस का, गुणा 100। तो 60/40 गुणा 100, 0 से 0, 4 का भाग 100 में 25 बार, 25 को 6 से गुणा करना है, 25 को 6 से गुणा करना है। तो 25 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25 6 कितना होता है? 150। कितना होता है? 150। तो 150 की वृद्धि करेगा, 150% की वृद्धि करेगा, तब उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामने यदि दाल के भाव में पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा फिर 20% घटाया जाता है तो दाल के भाव में कितने रुपए की कमी या वृद्धि होगी। आपको बोला एक दुकानदार दाल के भाव में पहले 20% बढ़ाता है, पहले क्या करता है? उसके भाव को 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर वापस 20% को क्या कर दिया? कम कर दिया। पहले तो 20% बढ़ाया, फिर उसी टाइम 20% कम कर दिया, तो उस दाल के भाव में कितने रुपए की कमी या वृद्धि होगी, ये आपको ज्ञात करना। तो इसमें हमेशा आपके पास जब आपको एक बार बढ़ाता है उसी टाइम वापस कम करता है वही प्रतिशत, तो सेम प्रतिशत बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है, तो उस टाइम आपके पास हमेशा कमी या हानि होगी। कमी या हानि दोनों एक ही वर्ड है, कमी होगी। और कमी ज्ञात करने के लिए कमी प्रतिशत, कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो वो होगा आपके पास वृद्धि या कमी का प्रतिशत बटा 100, वृद्धि या कमी का स्क्वायर बटा 100, वृद्धि या कमी का स्क्वायर बटा 100 करना आपको। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है 20 की, तो 20 स्क्वायर बटा 100। हम दोनों में से कमी वाला भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है? सेम है, तो दोनों में से एक लेना। तो 20 का स्क्वायर बटा 100, और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400/100। 2 0 से 2 0 कट गए, तो आपके पास अगर 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। मूल्य में कितने रुपए की कमी हो जाएगी? 4% की कमी हो जाएगी। इसको हम फर्स्ट तरीके से क्या, सेकंड तरीका प्रतिशत प्रभाव नियम से भी हम कर सकते हैं। प्रतिशत प्रभाव नियम था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। तो इसको हम सरल करेंगे तो वृद्धि हो रही है प्लस का 20 माइनस का 20 प्लस माइनस होता माइनस 20 गुणा 20 बटा 100। यहाँ x की वैल्यू प्लस का 20 और y की वैल्यू कितनी है? माइनस का 20, क्योंकि प्लस में 20 की वृद्धि हो रही है और माइनस के 20 में कमी हो रही है। यहाँ पर देखा 20% बढ़ाया और 20% घटाया जाता है, तो एक बार वृद्धि और एक बार क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो 20 से 20 क्या हुए? कर रहे 2 0 से 2 0 कर रहे, माइनस का 2 को 2 से गुणा किया 4, अब माइनस आ रहा है, इसका मतलब माइनस प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर 4% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% में से
30 घटाने पर शेष 30 बचता है, तो वह संख्या क्या है? आपको वह संख्या ज्ञात करनी, तो वह संख्या हमने क्या ले ली? वह संख्या ले ली हमने x ले ली। क्या ले ली? x का 30% का अर्थ गुणा 30% का अर्थ बटा में 100 में से 30 घटाने पर 30 शेष बचता है किसी संख्या का, वह संख्या हमने क्या ले ली? x का 30% का अर्थ है 100 में से घटाने पर, इसमें से 30 घटाने पर 30 शेष बचता है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करी। ये माइनस का 30 से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 30, 0 से 0 कट, तो x गुणा 3/10 बराबर 30 प्लस 30। ये 10 इधर भाग में, इधर आएगा किस में चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। x गुणा 3 बराबर 30 को 30 जोड़ा तो गए 60, और ये 10 गुणा में चले गए। ये 30 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चले जाएंगे। 60 गुणा 10 बटा 3, और 3 का भाग 60 में 20 बार जाएगा। 20 को 10 से गुणा किया तो आपके पास कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 200। तो वह संख्या क्या आ गई आपके पास? 200। और इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बहुत आसानी तरीके से ज्ञात भी कर सकते हैं। वह तरीका है जब आपके पास तीनों राशियां सेम हो, और क्वेश्चन इसी प्रकार का है। क्या है? किसी संख्या का 30% में से 30 घटाने पर 30 शेष बचता है। तीनों राशियां सेम है, तीनों क्या है? सेम है, तीनों समान है, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 200 आएगा। कितना आएगा? 200 आएगा उसका आंसर हमेशा। और देख लो हमारा आंसर भी कितना आया? 200। के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसके क्वेश्चन को? जनसंख्या के क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे। जनसंख्या के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब जनसंख्या के क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो जनसंख्या के क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा? यदि आपको बोल दे कि यदि किसी गांव या शहर की जनसंख्या में 20% की वृद्धि या 20% की कमी, दोनों में से कोई भी आ सकता है, वृद्धि भी आ सकता और कमी भी आ सकता है। जब आपको क्वेश्चन में पूछे, प्रश्न में पूछे कि 20% या 20% की वृद्धि या कमी कर दी जाए, 20% की वृद्धि या 20% की कमी कर दी जाए, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, कितने वर्ष बाद की जनसंख्या? आपको बाद की जनसंख्या पूछे कितने वर्ष? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। 2 की जगह कितने भी वर्ष आ सकते हैं, तो आपको बाद की जनसंख्या पूछे तो क्या करना है? तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस वृद्धि करेंगे। वृद्धि हो रहा है तो क्या करेंगे? 100 प्लस वृद्धि। यदि कमी हो रही है तो हम करेंगे 100 माइनस कमी। वृद्धि हो रही तो प्लस करेंगे, और कमी हो रही तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम आगे करते हैं कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। आपको वर्तमान जनसंख्या दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? वर्तमान जनसंख्या दे रखी होगी, और आपको 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछेंगे। तो वर्तमान जनसंख्या को 100 प्लस वृद्धि किया हमने, तो 100 प्लस या माइनस वृद्धि या कमी अपॉन 100 हो जाएगा। और वो कितने साल का पूछ रहा है तो उसके हम ऊपर समय की पावर लगा देंगे। जितने वर्ष का पूछेंगे हम उतने टाइम से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन गया? वर्तमान जनसंख्या जितनी भी दे रखी है उसको हम गुणा करेंगे 100 प्लस या माइनस वृद्धि या कमी बटा 100, और उसकी पावर क्या हो जाएगी? समय। इसका अर्थ है यदि समय 2 होगा तो हम इसको कितने बार गुणा करेंगे? 2 बार। जैसे कि यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही तो हम लिखेंगे 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120% की वृद्धि हुई। तो हम यहाँ पर जनसंख्या को, वर्तमान जनसंख्या दे रही है उसको 120 बटा 100 से 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बाद की पूछी। यदि यही क्वेश्चन में आपको 2 वर्ष पहले की पूछ ले, 2 वर्ष पहले की पूछ ले आपको जनसंख्या, तो क्या करेंगे? ये तो है बाद की जनसंख्या। जब आपको पहले की जनसंख्या पूछ ले, कितने भी वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ ले, उस टाइम आपको करना है वही जो आपको वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, उस जनसंख्या को, जो जनसंख्या दे रखी है उस जनसंख्या को, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। 100 बटा 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, क्या हो जाएगा? 100 बटा 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, और इसकी पावर हो जाएगी समय। क्या हो जाएगी? इसकी पावर समय हो जाएगी। जो भी आपको वर्तमान जनसंख्या दे रखा है उस वर्तमान जनसंख्या को, वर्तमान
जनसंख्या को, जिस प्रकार यहाँ पर कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, हम वृद्धि ले रहे हैं 20% की वृद्धि, और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछा तो यहाँ पर हो जाएगा 100/100 प्लस 20 होता है 120, और 2 बार पूछा था हम इसको 2 बार गुणा करेंगे। अब यदि आपको पहले की जनसंख्या पूछे तो 100/120 लिखेंगे, पहले की जनसंख्या पूछे तो क्या करेंगे 100/120, यहाँ पर 120 की जगह 130 भी हो जाएगा, 140 भी हो जाएगा, जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी पूछा वो आ जाएगा, और उसको हम जितने टाइम पूछा उतने टाइम से गुणा कर लेंगे। 2 का पूछा 2 बार, 3 का पूछा तो 3 बार, और यदि बाद की जनसंख्या पूछे तो हम ऊपर लेके गुणा करेंगे, 120/100 लिखेंगे। अगर समझे तो हम इस 2 क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चनों को सरल करेंगे अलग अलग तरीके से, एक बार पहले की जनसंख्या ज्ञात करेंगे और एक बार बाद की जनसंख्या ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है तथा प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद व 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। अब मैंने क्वेश्चन को इसी प्रकार का लिया कि आपको डाउट नहीं हो, 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद की दोनों जनसंख्या ज्ञात करनी, तो आपको दोनों तरीके में बताऊंगा। तो आपको क्या दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या क्या दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है आपके पास 18,000, कितनी दे रखी है 18,000, और वृद्धि कितने की दे रखी है, वृद्धि दे रखी है 20% की, वृद्धि कितने की दे रखी है 20% की। अब आपको ज्ञात करना पहले 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करना आपको 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो मैंने बाद की जनसंख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला भी बताया था कि वर्तमान जनसंख्या के बाद भविष्य काल की जनसंख्या कैसे ज्ञात करेंगे, बाद की जनसंख्या कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए आपको फॉर्मूला है वर्तमान जनसंख्या गुणा 100 प्लस या माइनस वृद्धि या कमी बटा 100, और घात हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा घात समय हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। वर्तमान जनसंख्या आपके पास दे रखी है 18,000, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 18,000, और 100 प्लस या माइनस वृद्धि 100 प्लस 20/100, और उसकी पावर समय कितना देर का आपके पास 2 वर्ष पूछ रहा है, कितना देर का 2 वर्ष, तो हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 100 प्लस 20/100, इसको सॉल्व करो, 18,000 गुणा 120/100 गुणा 120/100, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 0 से 4 0 कट हो गए। अब आपके पास बच गया 18 गुणा 12 गुणा 120। जब इसको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 21,960। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 21,960। अब हमें ज्ञात करनी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, क्या ज्ञात करना आपको 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा आपको, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो जनसंख्या ज्ञात करने के लिए आपको वही फॉर्मूला लगेगा, वर्तमान जनसंख्या गुणा 100/100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, और उसकी पावर हो जाएगी समय, क्या हो जाएगा पावर समय हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। वर्तमान जनसंख्या दे रखी है आपके पास 18,000, कितनी दे रखी है 18,000, और 2 वर्ष पहले की पूछी तो 100/100 प्लस या माइनस, यहाँ पर वृद्धि हो रही तो हम प्लस करेंगे, 100 प्लस 20, कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, तो 100 प्लस 20। तो इसको सॉल्व करो, 18,000 गुणा 100/120 गुणा 100/120, 2 0 से 2 0 कट गए। अब आपके पास बच गए 18,000 गुणा 100/12 को 12 से गुणा किया 144। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12,500। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या आ जाएगी 12,500, और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या आ जाएगी 21,960। बस जब आपको बाद की पूछे तो 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटा 100, और पहले की पूछे तो इसका उल्टा 100/100 प्लस माइनस या वृद्धि या कमी बटा। आपके सामने, यदि कोई बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, क्या करता है कि बोलता है कि जितने रुपए में मैंने खरीदी उतने रुपए में मैं आपको बेचूंगा, जितने रुपए में खरीद के आया उतने ही रुपए में मैं आपको बेचूंगा, क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम का बाट का ही प्रयोग करता है। वो क्या करता है,
तोलते समय त्रुटि करता है, 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम ही देता है। 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम देता है? 850 ग्राम देता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्ट तरीका, एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? त्रुटि, कितने की त्रुटि करता है वो त्रुटि आ जाएगी ऊपर, क्या आ जाएगी? त्रुटि अपॉन 100 माइनस 1000 माइनस त्रुटि, 1000 माइनस त्रुटि इंटू 100। तो त्रुटि हम ज्ञात करेंगे, त्रुटि हो जाएगी 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम, तो 1000 माइनस 850 ग्राम। तो आपके पास त्रुटि आ गई। त्रुटि कितनी आ गई? 1000 में से 850 घटाओगे तो 150 की त्रुटि आ जाएगी। कितने की त्रुटि आ जाएगी? 150 की। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखो, त्रुटि कितने की आ रही है? 150 की अपॉन 1000 माइनस त्रुटि है 150 की इंटू 100। तो 150 अपॉन 1000 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 850 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है किसको? 15/85 गुणा 100। यहाँ पर 5 का भाग जाता है 3 बार, और 5 का भाग इसमें कितने बार जाएगा? 17 बार जाएगा। और 3 को 100 से गुणा किया तो 300/17। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 300/17% का क्या हुआ? लाभ हुआ। और नहीं तो आपको आगे सॉल्व करना, तो 300 में 17 का भाग देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 17.64%। क्या आंसर आएगा? 17.64%। आपके सामने शिवानी का वेतन राकेश के वेतन का 50% है, तो बताओ राकेश का वेतन शिवानी के वेतन का कितना प्रतिशत कम है? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 100 गुणा 100/प्रतिशत। ये शॉर्ट ट्रिक, क्या है? शॉर्ट ट्रिक। 100 गुणा 100/प्रतिशत, तो 100 गुणा 100/50, 50 का भाग 100 में 2 बार, 2 को 100 से गुणा किया 200%। यह तो गई शॉर्ट ट्रिक। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या होगा? सेकंड, कि यहाँ पर जिस एक का वेतन ले लो, यहाँ पर शिवानी का वेतन राकेश के वेतन का लेगा, तो राकेश का वेतन 100 ले लिया। कितना ले लिया? 100। तो शिवानी का कितना हो जाएगा? इसका 50%। कितना हो जाएगा? राकेश का 50%। तो 100 का 50% कितना हो जाएगा? 50 रुपए। कितना हो गया? 50 रुपए। ये आ गया दोनों का वेतन। अब आगे क्या बोल रहा है? तो बताओ राकेश का वेतन, राकेश का वेतन। क्वेश्चन में क्या कह रहा? राकेश का वेतन शिवानी के वेतन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है, यही पूछा मैं। राकेश का वेतन शिवानी के वेतन का कितना प्रतिशत है, ये पूछा। तो इसमें रखो, राकेश का वेतन कितना है? 50 रुपए। राकेश का वेतन कितना? 100 रुपए। 100 और शिवानी का वेतन 50 का 100%। 50 का 100, यहाँ पर प्रतिशत में ज्ञात करना, तो यह आ जाएगा x। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो 50 का भाग 100 में 2 बार जाएगा, 2 इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, तो 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 200%। कितना हो जाएगा? 200%। क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी परीक्षा में विनोद ने 200 अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंकों से फेल हो गया। क्या हो गया? 40 अंकों से फेल हो गए। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या देखा? विनोद ने कितने अंक प्राप्त किए? 200 अंक। कितने अंक प्राप्त किए? 200। और कितने अंकों से फेल हो गया? फेल अंकों से हो गया 40 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। तो वो विनोद पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? विनोद को पास होने के लिए अंक चाहिए कितना अंक चाहिए पास होने के लिए? 200 प्लस 40। 200 प्लस 40, 200 प्लस 40, क्योंकि 200 अंक प्राप्त किए, 40 अंकों से फेल हो गए, तो 40 अंक प्लस करते ही वो क्या हो जाता था? पास होता था। तो पास होने के लिए कितने अंक हो गए? 240 अंक हो गए। अब क्या पूछा? यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है, परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है? 40%। उत्तीर्णांक कितना दे रखा आपके पास? 40% दे रखा। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना? कुल पूर्णांक ज्ञात करना। आपको कुल पूर्णांक x
ले लिया, कुल पूर्णांक क्या ले लिया आपने, x ले लिया। तो आपको क्या ज्ञात करना, कुल पूर्णांक का 40%, उत्तीर्णांक क्या है 40% है, तो उत्तीर्णांक हमेशा पूर्णांक पर निकाले जाते हैं। कुल पूर्णांक कितना तो उस पर उत्तीर्णांक निकाले जाते हैं। तो कुल पूर्णांक का 40%, x का 40%, x का 40% किसी भी पूर्णांक कितने भी नंबर दे, कितने नंबर का वो हमें ज्ञात करना। यहाँ 900 होता तो हम 900 का 40% ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कोई नहीं देखा, हमने x ले लिया, x का 40% कितने के बराबर हो जाएगा 240 के। क्यों हुआ 240 के, क्योंकि विनोद को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 240 अंक चाहिए। इस नंबरों से पास होता, और ये भी पास होने के पूर्णांक आएंगे। 0 से 0 कट होगा, ये भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। x बराबर 240 बटा 4 गुणा 10, 4 का भाग इसमें 60 आ जाएगा, 60 को 10 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 600। तो कुल पूर्णांक कितना होगा, कुल पूर्णांक हो जाएगा 600 अंक। कितना हो जाएगा 600। अब देखो 600 का 40% ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, 600 का 40% ज्ञात करेंगे तो कितना आ रहा है, 600 का 40%, 6 को 4 से गुणा किया 240 अंक आ रहा है। 240 अंक पास होने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। राम ने किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 50 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गए। जितने अंक प्राप्त किए वो पास होने से कितने अंक कम हो गए, 50 अंक कम हो गए। 50 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तथा उसी परीक्षा में, वही परीक्षा श्याम ने 50% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्णांक से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 40 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने से जो अंक अनिवार्य थे उससे 40 अंक अधिक प्राप्त किए। तो परीक्षा के कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कुल पूर्णांक ज्ञात करना फर्स्ट विधि में शॉर्ट बताऊंगा। कुल पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कुल पूर्णांक बराबर अंकों में अंतर, अंकों में अंतर बटा प्रतिशत में अंतर गुणा 100। अंकों में अंतर बटा प्रतिशत में अंतर इंटू 100। अंकों में अंतर बटा प्रतिशत में अंतर गुणा 100। तो यहाँ पर अंकों में अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर देखो 50 अंक। यहाँ पर आपका पास होने के लिए अंक है, यहाँ पर क्या एक लाइन दे रखी, मैं एक लाइन से समझा रहा हूँ आपको, ये लाइन है। यहाँ पर आपके पास होने के लिए अंक अनिवार्य है, यहाँ पर पास होने से अंक अनिवार्य है। इससे 50 अंक कम प्राप्त हुए, 50 अंक कम प्राप्त हुए। यहाँ पर 50 अंक माइनस में जा रहा है, और दूसरी तरफ 40 अंक अधिक प्राप्त किए, जो पास होने से अधिक आ रहा है 40 अंक। तो दोनों का अंतर यहाँ से 0 है तो 0 से 40 इधर और 0 से 50 इधर, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 कितना हुआ, 90 का हो गया अंतर। तो दोनों का अंतर कितने हो गए, 90 का। यहाँ पर दोनों जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों अंकों का अंतर है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो 0 से 40 ये और 0 से 50 ये, तो कितनी डिस्टेंस हो गई 90 की। तो 90 का अंतर हो गया अंकों में, और प्रतिशत में अंतर कितने हो गया 35 और 50, 35 माइनस 50, 35 माइनस 50, दोनों में अंतर कितने का आ रहा, 15% का गुणा 100। 15 का भाग 90 में 6 बार, 6 को 100 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 600 अंक। तो कुल अंक कितने हो गए 600 अंक। कुल पूर्णांक कितना हो गया आपके पास 600 अंक का। सेकंड विधि है जो आपके पास लंबी है, लेकिन वो भी मैं बता देता हूँ कैसे सरल करेंगे। तो यहाँ पर हम कुल पूर्णांक x ले लेंगे। कुल पूर्णांक कितना ले लिया x, कुल अंक कितना ले लिया हमने x। अब हम राम का ज्ञात करेंगे। राम का क्या दर का कुल प्रश्न से हम साथ में सरल करेंगे कि ये किस प्रकार के रहा। किसी परीक्षा में राम ने 35% अंक प्राप्त किए, x का कुल अंकों का 35% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 50 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। तो पास होने के लिए 50 अंक और लाता तो क्या हो जाता पास हो जाता। ये हो गया राम का, किसका हो गया राम का 35% अंक प्राप्त किए और प्लस 50 कर दिया तो वो क्या हो गया पास हो गया। इसी तरह से हम श्याम का ज्ञात करेंगे। तो श्याम का 50% अंक प्राप्त किया, x का 50% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो क्या हुआ 40 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि पास होना चाहता केवल तो 40 अंक क्या करता कम हो जाते। इसमें से 40 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा केवल पास ही होगा। और ये भी क्या हुआ पास हुआ, प्लस 50 किए तो क्या हुआ पास, और इसमें से -40 किए तो क्या हुआ पास हुआ। क्यों -40 किए, क्योंकि अधिक अंक
प्राप्त करता है। दोनों अंक पास होने के लिए तो दोनों अंक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सॉरी, ये इधर पूरी राशि प्लस की है, मैं यहाँ से इधर लेके जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये माइनस की इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 50 प्लस 40 बराबर x का 50/100, x का 50/100 माइनस x का 35/100। ये इधर प्लस का था, उधर आ गया माइनस का, ये माइनस के 40 थे, इधर आ गया तो प्लस का। 50 प्लस 40 कितना हुआ, 90 बराबर। यहाँ दोनों का हर समान है तो मैंने सीधा बताया था, आप डायरेक्ट ही अंश को घट, माइनस है तो माइनस कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 50 में से 35 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 15x/100। अब ये राशि 100 भाग में, इधर गुणा में और इधर गुणा में वो भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 90 गुणा 100/15 बराबर x। तो 15 का भाग 90 में 6 बार, 6 को 100 से गुणा किया तो कितना होगा, 600 अंक। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसमें भी 600 आ रहा है और इसमें भी कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यदि दाल के भाव में 30% की कमी कर दी जाए तो 210 रुपए में 15 किलोग्राम अधिक दाल खरीदी जा सकती है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य तथा नया मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, दाल में 30% की कमी कर दी जाए तो 210 रुपए में 15 किलो अधिक दाल खरीद सकता है। कितने किलो दाल अधिक खरीद सकता है, 15 किलो अधिक दाल खरीद सकता है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य और नया मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन साथ में लिए, वास्तविक मूल्य और नया मूल्य का, जिससे आपको डाउट नहीं रहे। तो वास्तविक मूल्य और नया मूल्य का मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ वास्तविक मूल्य का फॉर्मूला। वास्तविक मूल्य हो रहा है जब उसने 30% की कमी नहीं की तो उससे पहले मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य कह सकते हैं हम, या पहले का मूल्य कह सकते हैं जब कमी से पहले का। तो फॉर्मूला होगा कमी या वृद्धि अपॉन 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू रुपए। जितने रुपए दे रखे वो रुपए आ जाएगा ऊपर और किलोग्राम नीचे आ जाएगा। रुपए कितने दे रखे वो ऊपर आ जाएगा और किलोग्राम कहाँ आ जाएगा, नीचे। जब आपको नया मूल्य पूछे तो आपको क्या करना, सेम फॉर्मूला यही होगा, लेकिन यहाँ पर जो भाग में 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि दे रखा है वहां पर क्या हो जाएगा, कमी या वृद्धि अपॉन 100, कमी या वृद्धि अपॉन 100, ये वाला पूरा हट जाएगा और बाकी सेम रहेगा, रुपए अपॉन केजी। हम दोनों सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन से। तो पहले वास्तविक मूल्य ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य बराबर कमी हो रही है हमारे पास, तो यहाँ हम कमी ले लिया 30 अपॉन में 100, कमी हो रही है इसका मतलब माइनस आ जाएगा, और 30 कमी में हमेशा माइनस आता है, इंटू रुपए कितने दे रखे 210 बटा केजी कितने आपके पास 15। तो 30 बटा 100 माइनस 30 हो जाएगा 70 गुणा 210 बटा 15। 15 का भाग 30 में 2 बार जाएगा, 70 का भाग 210 में 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 7 3 21, कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो 3 को 2 से गुणा किया तो कितने आ गया, 6 रुपए। तो पहले कितना मूल्य था, 6 रुपए था। अब आपको ज्ञात करना नया मूल्य कितना हो जाएगा जब कमी करने से बाद। तो कमी कितने की हो रही है, 30 की, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 इंटू रुपए कितने देके 210 बटा केजी कितने देगा 15। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 का भाग 30 में 2 बार जाएगा, 2 को 210 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 420 बटा 100। तो कितने बार भाग जाएगा, हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 4.2 रुपए। तो जब नया मूल्य कितना आ जाएगा, जब पहले मूल्य था 6 रुपए, 30% की कमी कर दी तो कितना मूल्य हो जाएगा 4.2 रुपए प्रति किलोग्राम। 4.2 रुपए अब नया मूल्य हो जाएगा और पहले का मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपए। सामने 8 लीटर विलियन में नमक व पानी है, उसमें से 20% नमक है। कितना नमक है, 20% नमक है। इसमें से 2 लीटर जल वाष्पित कर दिया जाए तो शेष घोल में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होगी। आपको दे रखा 20% नमक है, उसमें से 2 लीटर जल वाष्पित कर दिया जाए तो शेष घोल में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत वो ज्ञात करना। तो फर्स्ट में शॉर्ट तरीका बताऊंगा, शॉर्ट फॉर्मूला तो वो होगा कुल मात्रा गुणा प्रतिशत, कुल मात्रा गुणा प्रतिशत, कुल मात्रा माइनस
कुल मात्रा माइनस निकाली गई मात्रा। तो इस फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे। कुल मात्रा आपके पास कितनी है 8 गुणा प्रतिशत कितना दे रखा 20 बटा कितनी, कुल मात्रा कितनी 8 माइनस निकाली गई मात्रा 2 है। तो 20 को 8 से गुणा किया 160 बटा 8 में से 2 गए 6। 160 में 2 का भाग 80 बार जाएगा, 2 का भाग 30 बार जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 80 बटा 3। अब इसका भाग इसमें देंगे तो 26 से ही 2 बटा 3 प्रतिशत आ जाएगा आपका। तो शेष घोल में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत हो जाएगी 26 से 2 बटा। इसकी सेकेंड विधि देखेंगे, सेकेंड विधि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा 8 लीटर विलियन, 8 का 20% क्या है नमक, तो 8 का 20% कितना हो जाएगा 1.6। तो नमक की मात्रा कितनी हो जाएगी 1.6। और इसमें से क्या कह रहा है 2 लीटर जल वाष्पित हो रहा है। तो 8 में से 2 लीटर जल वाष्पित हो गया तो कितना बच गया 6 लीटर जल हमारे पास क्या बच गया। पीछे शेष जल की मात्रा कितनी हो गई 6 लीटर। अब आपको ज्ञात करना है नमक की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो 1.6 नमक की मात्रा और जल कितना हो गया हमारे पास 6 लीटर, क्योंकि नमक की मात्रा वही सेम रही, केवल जल वाष्पित होता है इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 160 बटा 6 और इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26 सही 2 बटा 3 प्रतिशत।